हज़रत मसीह ने मुबारक अमृतसर के बाद एक इश्तिहार शाया फरमाया था जी। अब हम ईसाइयों के साथ मुबाहसत से फारिग हो चुकी हैं और आज से तीसरे रोज़ तक यहाँ ठहरेंगे। जिस मौलवी को हमसे बहस करनी हो वो कोई मुकाम तजवीज़ करके बहस कर ले। वो कोई जिस मौलवी को हमसे बहस करनी हो वो कोई मुकाम तजवीज़ करके बहस कर ले। ऐसा ना हो बाद में शोर मचाया जाए कि भागे हैं। ये डिप्टी आतिफ साहब के साथ जब मुबाहसा हुआ था तो उस उलमा ने कहा था कि हमारे साथ भी करें। उसके बाद वो मौलवी साहबान, क्योंकि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब ने उनको बताया था कि मौलवी को डरा रखा था कि तुम्हें से कोई मौलवी मिर्जा साहब से बहस नहीं कर सकता, वो ज़रा सी देर में तुमको काबू कर लेंगे और एक दो सवालों जवाब में ही तुम्हारा नाश्ता बंद कर देंगे, बेहतर किसी बहाना से बहस को टाल दो। तो ये जब हजूर ने इश्तिहार शाया फरमाया तो वो बिल्कुल कोई नहीं उनमें से बोला, जैसे वो बिल्कुल मरगूब हो गया और किसी ने कुछ जवाब न दिया। तो ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब जो रईस थे अमृतसर के, वो उन्होंने कहा बहस क्यों नहीं करते, मिर्जा साहब ने मंजूर कर लिया बहस करना। तो वो कहने के हम बहस करेंगे, ज़रा मशवरा करें हम। तो आखिरी दिन जब था हजूर का, तो वो छुप गए थे मस्जिद मोहम्मद जान, मस्जिद के नीचे हुजरे में छुप गए थे, ताला लगा दिया था। और इसमें जो ये इसका क्या हवाला है इस बात का? ये हुजूर ने इस तरह की जो कसर सलीब और कत्ल खंजीर के मुतल्लिक है हमारी हदीस, कसर सलीब से इन दोनों से हम मुराद उमूम लेते हैं। ये जो आपने बात बयान फरमाई है जी, कौन मौलवी कहाँ छुपे थे, किसने उनको ताला लगाया था जी, ये बात हमने कहाँ से पढ़ी? वो मैं मौलवी का किरदार बताना चाहता था हजूर। नहीं बताना तो चाहते हैं, शौक से बताएं, हवाला भी तो दें जी। ये मौलवी अब्दुल जब्बार गजनवी थे जी, मौलवी रसूल बाबा थे। नहीं ये तो आपने नाम बताया उनके, इस बात का सबूत जी कि वो किसी तहखाने में जाके छुप गए थे और कहा था हमें ताला लगा दो। ये हयात तैयबा में लिखा जी, अपने जो है शेख अब्दुल कादिर साहब। ये मैं पूछ रहा हूँ, ये हवाला जी हयात तैयबा से लिया? जी हयात तैयबा से लिया जी। तो फिर वो मुअज्जिन को उन्होंने कह दिया ताला लगा के। बिल्कुल सही है। वजह ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी ये जंग मुक़द्दस के बाद के हालात के ऊपर जो तबसरा फरमाया है, उसमें बहुत से ऐसे वाक़यात लिखे हैं जो उस ज़माने के मौलवियों ही में से बाज़ ने या ईसाइयों के बाद साथियों ने खुद अहमदियों से बयान किए थे और उनको उस ज़माने में अखबार में शाया करवा दिया गया था। और उनकी तरदीद ना होना इस बात का सबूत है कि जिसने भी बयान किया था उसने ज़रूर बयान किया था, वरना उसका नाम छप जाने के बाद या वाक़या छप जाने के बाद उसकी खुली खुली तरदीद की जाती है। इस गरज से मैंने ये पूछा था इनसे कि ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नहायत मुहक्किकाना तरीक़ था कि ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स तहरीरी तौर पर ख़ुद अपनी हालत बयान करे, अगर उसके गवाह जो उसके दोस्त, उसके साथी, उसके हम मज़हब हों, वो अपने दोस्त अहमदियों से बयान कर दें और फिर उसे इश्तिहार की सूरत में या अखबारी बयानात की सूरत में शाया करवा दिया जाए, फिर अगर वो तरदीद ना हो तो ये एक तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, फिर हमें मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस वाक़या का भी कोई उन्होंने सबूत पेश किया होगा, वो आपको पेश करना चाहिए था साथ, वरना यहाँ जब हम बातें करेंगे तो कोई एतबार नहीं करेगा कि पता नहीं अपनी तरफ से अहमदियों ने बातें बनाई हुई हैं। जी उन्होंने ये रिसाला नूर अहमद है उससे लिया ये सारा जो भी हवाले ऐसे हों जो तारीख़ी हवाले हों और उर्फ़ आम में मशहूर ना हो, बल्कि हमारे लिटरेचर में मौजूद हैं, मगर अक्सर अहमदियों को वाज़ेह तौर पर याद नहीं कि ये वहाँ जो चीज़ मौजूद है। ऐसे हवाले पेश करते वक्त लाजिम है कि उनका हवाला, उनका जो सबूत उस हवाले में मज़कूर है उस इक़्तिबास में, वो भी साथ पेश किए जाए। अहमदियों के लिए तो इल्मी फ़ायदे का मूजब बनेगा और जो गैर अहमदी हैं या गैर मुस्लिम हैं वो ये समझेंगे कि बात मुदल्लल है, इसलिए वो सरसरी तौर पर उसे रद्द नहीं कर सकेंगे।